थानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? सब वालेकुम खैरियत से? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं जो टॉपिक है मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है कि जो ध्रुव राठी के बारे में मुझे हम्म। बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं, तो मैं उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलें, मुख्तसर कर लें कोई दूसरी बात अगर है तो। जी। जी, मैं मुझे आपसे बस एक सवाल करना है। मतलब मैं एक्स हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ। हम्म। तो मुझे आपसे यही क्वेश्चन करना है मुफ्ती साहब कि यार मैं पिछली एक मर्तबा आप सिनेरियो। आए थे तो आपने कहा आप मुसलमान हैं। नहीं, 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 मैंने ये नहीं कहा। नहीं, अच्छा। याद है कि अच्छा, कुछ नॉस्टिक का ठीक है, चलें, सही है। आप एक्स अच्छा, आई एम मुस्लिम में ग्लैड बोले। कि आपको हाँ। एटलीस्ट यू रिमेम्बर। आई एम रियली ग्लैड। ठीक है, हाँ। अच्छी बात है। हम्म। तो बस आई थिंक वो लास्ट टाइम गलती से मेरा वो बैक बटन दब गया था, तो स्ट्रीम यार्ड फिर वो एग्जिट हो गया था। तो मैं अच्छा। उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ। मैं मुझे गलती से अपना एग्जिट हो गया था। हम्म। बस मुझे बस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन वाला ही कंटिन्यू करना है। आई थिंक आप प्रॉपर जवाब दे नहीं पाए थे, फिर आधा रह गया था वो क्वेश्चन। तो बस मैं थोड़ा दीजिए, वही क्या है? एक। हाँ, मेरे जहन में नहीं है क्या है जी। जी, बस मैं वही एक सिनेरियो आपको देना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इस दुनिया में सिर्फ कि दो लोग हैं, या आप हाबिल या काबिल का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम्म। एक जो है वो अच्छे काम करता है और एक जो है वो बुरे काम करता है। तो मुझे बस ये जानना है कि जिसने अच्छा काम किया उसने अच्छा काम क्यों किया, और जिसने बुरा किया उसने बुरा काम क्यों किया? क्या ठीक। रीजंस हो सकते हैं? सही। जी। अगर यही सवाल आपका था तो मैंने क्या कहा था उस वक्त? आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और आपने कुछ आई थिंक प्रॉपर नहीं दे पाए थे आप आंसर, मतलब क्योंकि मैं एग्जिट अच्छा, हो गया था, तो आपने आई थिंक आप समझ ही नहीं पाए होंगे शायद। आई गेस मेरी ठीक मेरे है, तरफ से चलें, मिस्टेक। चलें। देखें, इस दुनिया में खैर और शर, ईवल और वर्च्यू, दोनों का वजूद है। और इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जिस चीज को भी चाहे इख्तियार कर ले अपनी मर्जी से। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, सूरह दहर की आयत है कि हमने इंसान को रास्ता बतला दिया। अब इस रास्ते पर चलेगा अपनी मर्जी से तो शुक्रगुजार होगा, नहीं चलेगा तो नाशुक्रा होगा, लेकिन ये अपनी मर्जी से करेगा। तो जब ईवल और वर्च्यू दोनों का वजूद है और मर्जी भी है, और मैं ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि इंसान को जो फ्री विल दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ चीजों में उसको कोई फ्री विल नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में है। मसलन उसको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, अच्छाई के साथ या बुराई के साथ, यहाँ उसको फ्री विल दी गई है। लेकिन जिंदगी कितनी लंबी होगी, यहाँ कोई फ्री विल नहीं है। रिस्क कितना मिलेगा, यहाँ कोई फ्री विल नहीं है। किस खानदान में पैदा होगा, कोई फ्री विल नहीं है। किस मुल्क में पैदा होगा, कोई फ्री विल नहीं है। लेकिन ये जो लिमिटेड फ्री विल है ये उसको दी गई है। और इसलिए काबिल ने एक रास्ता इख्तियार किया और हाबिल ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अब इसमें अगर जी, कोई ऑब्जेक्शन है आपको तो वो करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कोई भी एक्ट करते हैं तो हमारा अब आपको मैं वही कह रहा हूँ कि क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वज़ह से हम कोई डिसीज़न लेते हैं। जैसे कोई अगर चोरी करता है तो उसके ये रीज़न हो सकते हैं कि या तो उसके माँ-बाप की तरबियत अच्छी नहीं है, या फिर वो ऐसे सोसाइटी में अच्छा, पला-बड़ा हो कि अब ठीक है, चलिए जिसकी। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंसान में अल्लाह ताला ने दो तरह की जिबिल्लत रखी है। जिबिल्लत का एक लफ्ज जो है वो, इसको अंग्रेजी में क्या कहना चाहिए? इंट्यूशन कहेंगे आसिम भाई, या कुछ और लफ्ज होगा इसके लिए? नेचर ज्यादा बेहतर लफ्ज नहीं है। बहरहाल, इसको इंस्टिंक्ट जिबिल्लत कहते का हैं जी, लफ्ज अगर आप इसको देख लें तो इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट। हाँ, इंस्टिंक्ट का लफ्ज, हाँ, बिल्कुल। तो ये दो चीजें रखी, दो जिबिल्लत। एक है जिसको हम हैवानियत कहते हैं, और एक जिसको हम मलकियत कहते हैं। हैवानियत को आप उर्दू में कह लें जानवरपन, और मलकियत को कहते हैं आप फरिश्तों जैसा। कुछ सिफतें ऐसी हैं जो फरिश्तों जैसी हमारे अंदर हैं, मसलन एक इंसान का शुक्रगुजार होना, एहसान करना, मोहब्बत करना, शफकत करना, वगैरह वगैरह। और कुछ सिफतें ऐसी हैं जो जानवरों जैसी हैं। मिसाल के तौर पर एक जानवर आपको खुद गर्जी मिलेगा, और खुद गर्जी के अंदर वो बढ़ा हुआ होगा। यानी ऐसे भी जानवर हैं जो अपने बच्चों को अपनी भूख की खातिर मारकर खा जाते हैं, अपने अंडों को निगल जाते हैं। ठीक है। और लालच भी उनके अंदर होगा कि मसलन एक ही जोड़े की दो औलाद हैं जानवरों में, लेकिन शिकार के ऊपर दोनों इस तरह लड़ेंगे कि एक दूसरे को मार देंगे। ये खुद बढ़ी हुई खुदगर्जी जानवरों से आई है। ये ख्वाहिश जो है वो जानवरों से आई है। तो इंसान के अंदर दोनों चीजें, दोनों जिबिल्लतें हैं। अब इंसान को यह हुक्म दिया गया कि तुम्हारे अंदर जो फरिश्ते होने की जो जिबिल्लत है वो गालिब होनी चाहिए जानवर होने की जिबिल्लत पर।
तो इसी को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एनिमैलिटी और बीइंग लाइक एंजेलिक, एंजेलिक इंस्टिंक्ट। तो एंजेलिक इंस्टिंक्ट को एनिमैलिटी के ऊपर गालिब होना चाहिए। तो जो इंसान गालिब कर देता है वो नेक होता है, जो इंसान गालिब नहीं करता वो बुरा होता है। तो बाज मरतबा हम अपनी उस जिबिल्लत, जो हैवानी जिबिल्लत है, उसको अपने ऊपर गालिब कर लेते हैं और इसलिए बुराई का रास्ता मुंतखब करते हैं। ये उसका कॉज है। आई थिंक मुझे अभी भी मेरे आंसर का जवाब, इसके लिए एक बहुत अच्छा शेर है, जिस शेर के अंदर जो है इसको डिफाइन कर दिया गया है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, नूरी है न नारी है। जबरदस्त, शानदार। अल्लामा इकबाल का शेर है ना ये? ये यानी कि गलतुल अवाम हो गया है कि इकबाल की तरफ मंसूब हो गया, घर से ये मोमिन जान आलम का शेर। अच्छा, ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, आप जैसे आपने समझाया, आपने ये कहा कि जो हाबिल और काबिल में एग्जाम्पल था कि अगर आप अपनी हैवानी जिबिल्लत को अपने ऊपर हावी कर देंगे तो आप हैवानी काम करेंगे, अगर आप फरिश्ते वाली जिबिल्लत को अपने ऊपर हावी करेंगे तो आप फरिश्ते वाले काम करेंगे। तो वही कह रहा हूँ कि जो जिसने बुरा काम किया, आई थिंक हाबिल या काबिल किसने किया था मुझे पता नहीं है, पर अगर जिसने भी बुरा काम किया था उसने अपने ऊपर हैवानी जिबिल्लत को हावी होने दिया, तो क्या रीजन था वो, उसके पीछे क्या रीजन था कि उसने अपने ऊपर उसको हावी उसका होने दिया? और इख्तियार नहीं तो फिर भी ऐसा क्या हुआ कि दूसरे वाले ने इख्तियार नहीं किया और इसने किया? क्योंकि उसको भी इख्तियार था। हाँ तो सर, तो वही कह रहा हूँ ना कि दोनों के लिए एनवायरनमेंट सब कुछ सेम है, तो नहीं, एक ने किया और एक ने नहीं किया। इख्तियार, इरादा जो है, आप इरादे को तस्लीम करते हैं या नहीं, या इरादा नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती? मुझे ये लगता है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप इरादे से अगर कुछ भी इरादा करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। हाँ, जैसे अगर मैंने कोई कंट्री में तो जाने का, अब मैंने दो चीजें बताई ना कि मसलन काबिल ने जो कत्ल किया, और इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि कातिल भी काफ से और काबिल भी काफ से, तो इस तरह आपको आसानी होगी कि कौन कातिल था कौन मकतूल। ओके। तो काबिल ने अगर कत्ल किया तो अपने इरादे से किया, और उसने अपनी ख्वाहिश के सामने मगलूब होकर किया, ख्वाहिश को अपने ऊपर गालिब। तो सबब उसके दो हुए, इरादा जो इमीडिएट कॉज था, और ख्वाहिश जो कि समझ लें कि बिलवास्ता उसका सबब है। तो मैं फिर भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे दोनों के लिए एनवायरनमेंट भी सेम है, दोनों के लिए हर चीज सेम है, एक ने अपने को हावी होने दिया अपने ऊपर हैवानी जिबिल्लत को, दूसरे ने नहीं होने दिया, तो क्या मतलब? मुझे समझ नहीं है। आपके भाई बहन है? जी सर। उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया या वो मुसलमान है? नहीं, वो सब मुसलमान मुसलमान है। आपके अपने घर में ही मिसाल मौजूद है ना, एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माहौल मिला, आपने इस्लाम छोड़ दिया, उन्होंने नहीं छोड़ा। नहीं, सेम नहीं है ना, फिर भी मैं अलग, क्योंकि हम हर चीज सेम नहीं है ना हम दोनों के बीच में। ओह शिट, मेरी बैटरी फिर से डाउन है। हर चीज सेम नहीं है, क्या डिफरेंस है? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो मुझसे छोटे हैं, वो अलग, उनके फ्रेंड्स अलग हैं, उनके फ्रेंड्स अलग हैं, और हम दोनों की एज अलग है, हम दोनों की जनरेशन अलग है। तो हाँ ठीक है, जनरेशनल फर्क है, इतना ज्यादा फर्क है, यानी चंद सालों का ही तो होगा ना। हाँ, तो अगर 2-3 सालों का भी फर्क है तो भी सिचुएशन काफी डिफरेंट होगी। उनके टीचर्स अलग हैं, मेरे टीचर्स अलग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट ने दरअसल उनको मुसलमान रखा और आपके इन्वायरमेंट ने आपको एक्स मुस्लिम बना दिया, राइट? जी, हम दोनों के जो भी इन्वायरमेंट थे, हम दोनों के फ्रेंड्स थे। अब मैं ये सवाल आपसे ये करता हूं कि आपने ये इन्वायरमेंट चुना और आपके भाई ने वो इन्वायरमेंट चुना, इरादे का इसमें दखल हुआ क्या नहीं? आप अगर चाहते तो आप अपना इन्वायरमेंट अपने भाई के मुताबिक कर लेते, और आपके भाई चाहते तो अपना इन्वायरमेंट आपके मुताबिक कर लेते। नहीं, हम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता वो, क्योंकि हम लोग की एज डिफरेंट है, तो हम लोग को अलग। राजस्थानी छोटा सा, मैं आपको एक दूसरी मिसाल, आपके दोस्तों में कोई मुस्लिम है? जी, सभी मुस्लिम है ना, तो उनका भी सर्कल वही होगा, वो वैसी बातें सुनते होंगे जैसी बातें आप सुनते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं है, मतलब उन्होंने वही क्लास में गए होंगे जिस क्लास में आप गए हैं, उन्होंने वही टीचर से पढ़ा होगा जिस टीचर से आप पढ़े हैं। पर फिर हम में और उनमें ये डिफरेंस है कि मेरे कजन्स अलग हैं, वो तो मुमकिन नहीं है, वो तो मुमकिन नहीं है ना कि एकदम डिट्टो जो है वो आपके जैसी जिंदगी किसी की हो। तो एक भी थोड़ा वो तो पॉसिबल नहीं होता ना। लेकिन जी मैं आ रहा हूँ। तो एक होता है जो सोशल फैक्टर्स हैं, जिस सोसाइटी में आप जी रहे हैं उसके कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स आपके इरादे के ताबे होते हैं असल में। मिसाल के तौर पे दीजिए, मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ कि
आप जब किसी ऐसे सिचुएशन में आते हैं, मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं आपको राजस्थानी छोरा सा, मैं आपको इख्तियार की मिसाल दे रहा हूँ, खुद आपकी अपनी जिंदगी से दे रहा हूँ। फिर आप उस पे मिसाल के तौर पे जब आपने मैट्रिक किया होगा, ठीक है, अक्सर हमारे जितने भी लोग हैं जब मैट्रिकुलेशन पास करते हैं तो वो एक दो राहे पे खड़े होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है हमें, ठीक है, जो भी बंदा होता है, तो उसका एक सोशल फैक्टर है, अपनी जगह पे एक सोशल फैक्टर होता है कि मार्केट में किस तरह का जो है वो डिमांड चल रहा है, लोग ज्यादातर साइंस की तरफ जा रहे होते हैं, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, ये सोशल फैक्टर है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस सोशल फैक्टर्स को डिनाई करते हुए, उसको सब लोग मना कर रहा होता है, बल्कि प्रेशराइज कर रहा होता है कि तुम ये सब्जेक्ट मत लो, लेकिन उसके बावजूद वो चूज करता है, अपने इरादे और इख्तियार से करता है। तो ये आपको इरादा और इख्तियार नहीं दिखता वहां पे, यानी कि सारा वो सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ जाके वो काम कर रहा होता है। उसकी सारी सोसाइटी उसको, जो भी आप जिसको फैक्टर कर रहे हैं, सोशल फैक्टर जिसमें आप जिसको इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, आपके आसपास की चीजें जो आपको इफेक्ट कर रही है, वो उसको किसी और तरफ ले जाना चाह रही है, लेकिन वो उन सब से लड़ते हुए कोई और तरफ जाता है, खुद से चूज करता है। कि दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनके जो फैक्टर्स जो होते हैं जो उनको कोई भी डिसीजन लेने पे फोर्स करते हैं, वो काफी डिफरेंट होते हैं। नहीं, मैं आपको बस ये मिसाल दे रहा हूँ राजस्थानी छोरा साहब कि किस तरीके से आपका जो अपना इख्तियार है वो कैसे काम करता है। आप बिल्कुल एक ऐसा नहीं होता मजबूरी महज टाइप का कि सोशल फैक्टर आ गया और आप बहे चले गए उसमें, ऐसा नहीं होता। आपके पास कुल्ली इख्तियार होता है कि आप उसमें बह जाएं या फिर आप उससे निकल जाएं। इसमें ये सवाल होना चाहिए राजस्थानी छोरा साहब कि क्या आप इस चीज को तस्लीम करते हैं कि एक इंसान अपने इख्तियार से सोशल फैक्टर्स के खिलाफ जा सके? क्या ये मुमकिन है? मुझे नहीं लगता इस चीज के बारे में कि हमारे पास में फ्री विल है। नहीं, वो एक अलग मौजू हो गया। एक आदमी सोशल फैक्टर्स के खिलाफ अपनी इख्तियार से जा सकता है या नहीं जा सकता? सोशल फैक्टर्स के खिलाफ, सोशल फैक्टर्स एग्जैक्टली आप उनसे क्या मीन है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये लगता है कि जो नहीं, आपने बताया ना माहौल, भाई आप खुद ही कह रहे हो कि हाबिल और काबिल का माहौल एक था, वही सोशल फैक्टर है। तो आप मुझे बताइए, सोशल फैक्टर्स के खिलाफ आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते? मुझे लगता है कि हम नहीं जा सकते। हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे आप तो गए नहीं, मैं नहीं गया ना। मैं जो भी नहीं, तो सोशल फैक्टर का मतलब का जो माहौल था वो मुसलमान का है, ठीक है। आप आई डोंट थिंक आप इंडिया के कंप्लीटली नहीं है ना। बाकी मैं ऐसे लोगों से भी मिला जिसकी वजह से, अब जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, अब हारिस सुल्तान का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और मैं भी ये बता दूं कि मैं ऐसे लोगों को भी, यानी मैं पर्सनली नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जिनसे बात कर चुका हूं कि जिनका 100% जो माहौल था वो इस्लामी था, यहां तक कि वो मदरसे में पढ़े, लेकिन शुकूक आ गए उनके जहन में। तो यही तो होता है ना कि खाली आपका मदरसा आपके रियली सॉरी, मेरी बैटरी बहुत डाउन है, मुझे जाना पड़ेगा। आपने हमारे पॉइंट को प्रूव कर दिया कि जो मदरसा है सिर्फ वो सारा कुछ नहीं कर रहा होता, यानी कि माहौल जो है मदरसा नहीं होता ना, जो मतलब माहौल, बेसिकली माहौल की बात कर दी ना आपने कि आपका मदरसा, आपका स्कूल, आपके दोस्त, उठना बैठना सिर्फ ये काम नहीं कर रहा होता, आपके अंदर का जो एक फैक्टर है ना वो बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। चले, वो कह रहे हैं कि बैटरी डाउन हो गई। चले फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा मुफ्ती साहब, आई एम रियली सॉरी इसके लिए, मेरी बैटरी। नो प्रॉब्लम, चले ठीक है। अच्छा जी, इरफान शेख साहब।